पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम दो राह पर खड़ी हुई है। कुछ लोगों के मुताबिक लाजमी तौर पर पाकिस्तान टीम में चेंजिंग्स आनी चाहिए। कप्तान के बारे में ज़्यादा लोगों की राय यही है कि कप्तान को चेंज करना चाहिए। और दूसरी जानिब जो हालात लग रहे हैं, लगता है ऐसा है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं कम से कम आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 तक बाबर आजम को एज ए कैप्टन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जो कि उनसे वादा किया गया था। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम को हटाया गया तो उन लोगों का जो प्लान है वो कामयाब हो जाएगा जिन्होंने इस मकसद के लिए ग्रुपिंग की। लेकिन दूसरी जानिब अगर हालात ऐसे रहे तो बाबर आजम के फैंस जो हैं उनसे मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो शिकस्तें हैं बाबर आजम की अपनी इनफरादी कारकर्दगी के अलावा भी उनके ऊपर तनकीद का सबब बन रही हैं। गो कि अगर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी देखें तो अंधुम काना वाली सूरत हाल है। बाबर आजम फिर भी पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे और दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान थे, लेकिन तनकीद की जद में ये दोनों ही हैं। हालांकि बाकी जो बैट्समैन हैं, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान या दीगर तमाम बैट्समैन नाकाम रहे और बुरी तरीके से नाकाम रहे, लेकिन उनकी बात इसलिए नहीं हो रही है कि फ़िलहाल दो खिलाड़ी जो कि पावर प्ले खेलते हैं उनके ऊपर तनकीद इसलिए हो रही है कि ये शुरू में स्लो खेलते हैं। गो कि अमरीकी पिचेस पर 113, 118, 120 रन बनते रहे, कोई टीम 150 प्लस रन ना कर सकी मां सवाए होस्ट के। तो इसके बावजूद यहाँ पर स्ट्राइक रेट की बात की जा रही है। अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट से ज़्यादा एवरेज की अहमियत थी, जहाँ पर विकटें तवातर के साथ गिर रही थीं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट फैंस का जो मूड है वो किस तरह का है। इस टाइम वो पाकिस्तान टीम में बड़ी चेंज करने के हक़ में है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान टीम में चेंजिंग्स किस तरह की जाएँ। क्रिकेट फैंस तो देखें कि जब वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था तो शोर मच रहा था कि फ़खर जमान को क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों ड्रॉप नहीं किया जा रहा, और जब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था और अब्दुल्ला शफीक भी नाकाम हो गए थे तो फिर यही आवाज़ थी कि फ़खर जमान कब आएगा, फ़खर जमान कब आएगा। तो ये सूरत हाल रहती है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जो मूड स्विचिंग है वो परफॉर्मेंस के अतबार से चेंज होती रहती है। तो ये कोई अनहोनी या अनोखी या नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या करना है ये सबसे अहम है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई चाहता है कि पाकिस्तान टीम बेहतरी की जानिब गामज़न हो तो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को सीधा पाकिस्तान टीम में खिलाने के बजाय उनकी कसौटी का कोई पैमाना कोई और रखें। अब उसके लिए जैसा कि पाकिस्तान शाहीन्स दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जा रही है, ये पाकिस्तान की जो वो प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनके लिए बेहतरीन कसौटी है। यहाँ पर अगर वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान टीम में आकर भी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट का बहरहाल एक अपना प्रेशर होता है और उसके अलावा जो हरीफ टीमें होती हैं, हरीफ प्लेयर्स होते हैं, वो एक गेम प्लान लेकर होमवर्क करके आपके ख़िलाफ़ खेल रहे होते हैं, जबकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पर परफॉर्मेंस या आपकी जो कमज़ोरी है वो जल्दी पकड़ी नहीं जाती है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आपकी कमज़ोरी फौरी तौर पर पकड़ ली जाती है। ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है लीग्स में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब अगर पाकिस्तान ने इस तरह चेंजिंग्स की इस प्लानिंग के तहत की तो आगे पाकिस्तान के लिए आसानी हो सकती है, कुछ अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं, वरना जो हमने पिछले 3 साल के अंदर जो कुछ किया है उसके बुरे नतीजे मिले हैं। सिर्फ एक PSL सीज़न की कारकर्दगी के बुनियाद पर, चंद मैचेस की कारकर्दगी के बुनियाद पर जिस तरह हम प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में लेकर आते रहे हैं, उसके बाद जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। सैम अयूब हूँ, मोहम्मद हारिस हूँ, उस्मान खान हूँ, आज़म खान हूँ, एक लंबी फहरिस्त है जो कि बुरी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर फ्लॉप हुई है। और उसकी वजह शायद यही है कि इन प्लेयर्स के पास इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं था, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। अब उनके लिए पाकिस्तान ए के जो टूर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, पाकिस्तान की मैनेजमेंट जल्दबाजी में या जज्बाती होकर फ़ैसला करने के बजाय इस बात को यकीनी बनाएगी कि उन प्लेयर्स को मौके मिलें जो तकनीक के एतबार से भी साउंड हैं, उनके अंदर थोड़ा सा टेम्परामेंट भी है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट को, उनका जो प्रेशर है उसको झेलने की सलाहियत भी रखते हैं। सिर्फ यही एक तरीका रह गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर हमने जज्बाती होकर सिर्फ तब्दीली बराए तब्दीली की तो फिर ज़्यादा बेहतर नतीजे आने की तवक्को नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे जितने भी डोमेस्टिक या PSL परफॉर्मर्स हैं
लग भग सभी को हालिया 2.5-3 वर्षों में पाकिस्तान टीम में मौका मिल चुका है, चाहे आसिफ अली हों, हैदर अली हों, खुशदिल शाह हों, हुसैन तलत हों, ये तमाम प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खेल कर जा चुके हैं और कोई एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह को पक्का नहीं कर सका। तो ये एक अलमिया है हमारे लिए कि हमारी जो PSL एक सीज़न की कारकर्दगी की बुनियाद पर हम जिन प्लेयर्स को लाते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान टीम का नुकसान होता है बल्कि उन प्लेयर्स का भी नुकसान होता है जो दबाव में आ जाते हैं, जो आगे फिर उनका जो कैरियर है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। जिस तरह के सैम अयूब हैं, हैदर अली हैं। हैदर अली को नौजवान प्लेयर्स में एक आला सलाहियत का खिलाड़ी माना जाता रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में आकर बुरी तरह फ्लॉप हुए। उसकी जहाँ तक उनकी तकनीक की बात है वो तो हो सकती है, टेम्परामेंट की कमी भी हो सकती है, लेकिन ये असल काम पाकिस्तान के कोचेस का, पाकिस्तान की मैनेजमेंट का था कि अपने प्लेयर्स को किस तरह सही यूटिलाइज़ करना है, और उसमें अब तक पाकिस्तान टीम बुरी तरह नाकाम रही है। अगर ये तरह के कार चेंज ना किया गया तो आगे भी पाकिस्तान के लिए की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकेंगी।